Hello guys, welcome back to my channel, and today I am going to start science to climate. This chapter is from class 7th NCERT book of science and this chapter is very interesting, so let's start with it. तो हमें क्या आपको रिमेंबर है कि जब आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे थे तो आपको जब पैकिंग करने के लिए कहा गया था और जब स्काई क्लाउडी होता है तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप अपने साथ अम्ब्रेला बाहर लेके जाओ। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स कहेंगे कि आप अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाओ। और अगर आप लोग कोई फैमिली फंक्शन की प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपने ज़्यादातर सुना होगा अपने एल्डर्स को, बड़े लोगों को, कि वो लोग वेदर के बारे में बात करते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं कोई सा गेम स्टार्ट होने से पहले। तो आपने क्या भी सोचा है ऐसा क्यों कि वेदर जो है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है गेम के ऊपर और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर। हमारी काफ़ी सारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्लान होती हैं कि कैसा वेदर प्रेडिक्टेड है उस डे के लिए, कैसा वेदर है, कैसा लोग सोच रहे हैं कैसा वेदर है उस दिन के लिए, उस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं। अब लेकिन क्या ये वेदर है क्या ये रियली में? इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फॉर्म लाइफ की काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म, मतलब दूसरे एनिमल्स वो सब कैसे अडेप्ट होते हैं क्लाइमेट से जहाँ पे वो रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में। फिगर 7.1 में एक वेदर रिपोर्ट का सैंपल दे रखा है जो कि एक न्यूज़पेपर में से मिला है। और ये डेली जो वेदर रिपोर्ट होता है इसमें देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन देता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में, जो कि लास्ट के 24 आवर्स में हुई, मतलब पिछले दिन हुई। और वो जो अभी का दिन है, जो आज का दिन है, उसका भी वेदर बताता है। अब जैसा कि आपको पता होगा ह्यूमिडिटी क्या होता है? वो मेजरमेंट होता है मॉइस्चर का जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, मतलब एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है उसका मेजर को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। एंड अब भूजो सोच रहा है कि ये रिपोर्ट्स जो न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट आती है ना कौन प्रिपेयर करता है? तो ये जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं ये मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाती है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ये डिपार्टमेंट्स कलेक्ट करती हैं जो डेटा होता है टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर एक्सेट्रा थिंग्स का, और वो उन चीज़ों का यूज़ करके वेदर प्रेडिक्शन करती है कि अगले दिन का वेदर कैसा होगा। एक्टिविटी 7.1, हमें कुछ वेदर रिपोर्ट्स कट करने लास्ट न्यूज़पेपर से जो एक वीक के पुराने हो। और अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से या फिर अपने नेबर से बोरो कर सकते हो और वो उन रिपोर्ट्स को आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। आप कुछ दूसरी वेदर रिपोर्ट्स ले सकते हो लाइब्रेरी से भी। और हम अब फिर उसके बाद हमें सारे कटआउट्स को पेस्ट करने हैं एक शीट पे या फिर किसी चार्ट पेपर पे। अब अगर हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें, अगर उस पर देखें तो जैसे ये फर्स्ट रो में दे रखा है 23 of August 2006 आई गेस, एंड उस डे को मैक्स टेम्परेचर 36.2 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 27.8 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी मिनिमम ह्यूमिडिटी 54%, मैक्स ह्यूमिडिटी 82% एंड नो रेनफॉल। सो ऐसे ही हमें बाकी जो सारे कॉलम्स हैं उन्हें भर देना है उस डेटा से जो आपने बनाया है। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट में दे रखा है रेनफॉल हर दिन के रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि हर दिन रेन नहीं होती है, और हमें रेनफॉल का रेनफॉल का एरिया है हमें उसे ब्लैंक कर देना है अगर डेटा नहीं है। तो रेनफॉल जो होती है वो मेजर होती है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम कहते हैं रेन गॉज, और वो बेसिकली एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक फनल होता है टॉप पे, और वो रेन वाटर को कलेक्ट करता है फिर वो मेजर कर देता है उसे। तो अब क्या सारे 7 के 7 दिन सेम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकला, सेम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल निकली? तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किए हैं हमने वो कुछ दिन के लिए सेम होगा, लेकिन सारे जो पैरामीटर्स हैं वो किसी
2 दिन के लिए से ज़्यादा वो सेम नहीं हो सकते। एक वीक में काफ़ी सारे कंसिडरेबल वेरिएशंस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप का वेदर रहता है। तो जो डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, एक प्लेस का, मतलब एक प्लेस का जो कंडीशन है वहाँ पे कैसा टेम्परेचर है, और कैसा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सबको देखते हुए जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है उसे हम वेदर कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है डे टू डे कंडीशन टू द एटमॉस्फेयर of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at the place. जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है और बाकी फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, जिसका जो यूज होते हैं बताने के लिए कि कैसा वेदर चल रहा है। अब जो वेदर होता है एक प्लेस का वो हर दिन ज़्यादातर चेंज होता रहता है, वो वीक आफ्टर वीक भी चेंज होता है। इसी वजह से हम कहते हैं आज का वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, आज के वेदर में काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर है हमारी एयर के अंदर, या फिर हम ऐसा भी कहते हैं जो वेदर था वो लास्ट वीक काफ़ी गर्म था। और वेदर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सा फिनोमेना होता है और वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से भी वेरी कर सकता है। लाइक दिन के टाइम में ह्यूमिडिटी कम है, शाम के टाइम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा है कि वो कभी कभी सनी हो सकता है मॉर्निंग में, लेकिन एकदम से क्लाउड्स आ जाते हैं कहीं से और वो बहुत तेज़ से बारिश स्टार्ट हो जाती है। और आपने कभी अगर आप हिली रीजन्स में गए होंगे तो उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर बारिश आ रही है तो हल्की हल्की धूप भी निकल रही होती है, मीन्स बारिश हो रही है, अभी के टाइम पे बारिश हो रही है लेकिन धूप भी निकली हुई है, सन भी निकला हुआ है। और या फिर एक हैवी रेन आ जाती है और जब हैवी रेन रुक जाती है और फिर एकदम से बहुत तेज़ सनशाइन आ जाती है। आपने भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस को नोटिस किया होगा। अब तो वेदर जो होता है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वेदर को कि वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि कभी भी वेदर चेंज हो सकता है। अब हम नीचे के ग्राफ को देखते हैं जो कि शो करता है मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2007 शिलोंग के अंदर, जो कि मेघालय में प्रेजेंट है। तो ये है ग्राफ। तो इस वेदर रिपोर्ट से, ये जो साइड में वेदर रिपोर्ट है, इससे क्लियर है जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर था जो हर दिन रिकॉर्ड हुआ है वो, तो ये टेम्परेचर्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं आपको क्या पता है? तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि कुछ थर्मामीटर्स होते हैं इस पर्पस के लिए, तो जिन मतलब कुछ थर्मामीटर्स होते हैं इस पर्पस के लिए जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। तो उन थर्मामीटर को कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। ठीक है, अब आप क्या गेस कर सकते हो कि किस टाइम पे डे में जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कब मिनिमम टेम्परेचर होता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन का वो ज़्यादातर आफ्टरनून में होता है, लाइक 1 बजे, 2 बजे और या फिर 3 बजे भी हो सकता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है, लाइक 5 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock एक्सेट्रा। और अब क्या आप समझ सकते हो कि क्यों समर्स में हमें इतनी गर्मी लगती है आफ्टरनून में और हमें उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अर्ली मॉर्निंग के अंदर? अब जो सारे चेंजेस होते हैं एक वेदर के अंदर, मतलब जो सारे चेंजेस आते हैं वेदर में वो सन की वजह से आते हैं। सन जो होता है वो एक काफ़ी बड़ा सा स्पेयर है हॉट गैसेस का, जिनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और डिस्टेंस जो होता है सन का वो हमसे काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, लेकिन तब भी जो एनर्जी होती है वो सन से भेजी हुई एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा ज़्यादा होती है कि वो अर्थ का सोर्स ऑफ हीट और लाइट दोनों है। अगर सन की एनर्जी अर्थ तक नहीं आएगी तो अर्थ जो है वो एकदम जैसे रात को हो जाता है ना, एकदम अंधेरा, वैसा हो जाएगा अर्थ में, और जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर मतलब कुछ एनर्जी को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ के सरफेस से, ओशन से
और जो एटमॉस्फेयर होता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एटमॉस्फेयर से ही पता चलता है एक प्लेस का वेदर। और अगर आप किसी सी के नियर रहते हो, मतलब कोस्टल एरियाज में रहते हो, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपके प्लेस में जो आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का वेदर जो होगा वो थोड़ा अलग होगा किसी डेजर्ट से या फिर किसी माउंटेन रीजन से। तो अब जो सनराइज़ और सनसेट का टाइम होता है हम उसको कैसे पता लगाएंगे? तो जैसा आपको पता होगा कि विंटर्स के अंदर वो ज़्यादा जल्दी, मतलब 5 o'clock to 6 o'clock के बीच में ही उसमें रात हो जाती है, मतलब सूरज ढल जाता है, और आपको इसी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता खेलने के लिए भी। तो क्या डे शॉर्टर होते हैं विंटर्स के अंदर समर्स से? तो अब आप इसे फाइंड आउट करो अपने आप से, आप और उस प्रोजेक्ट को करते जो कि चैप्टर के एंड में दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो मीटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं वेदर को हर दिन। तो जो वेदर का जो रिकॉर्ड होता है वो हम सब प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे संभाल के रखते हैं, जिससे काफ़ी टाइम पहले से, मतलब कि काफ़ी टाइम से हम लोग वेदर को, हर दिन के वेदर को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हमें डिटरमाइन करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम डिटरमाइन कर पाए, हम पहचान पाए एक एरिया का वेदर पैटर्न, मतलब किस टाइप का वेदर रहेगा उस एरिया में। तो एवरेज वेदर जो होता है एक एरिया का, जो कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए वहीं पर रहता है, जैसे 25 ईयर्स, उसे हम कहते हैं एक प्लेस का क्लाइमेट। अगर किसी एरिया का क्लाइमेट कुछ काफ़ी ज़्यादा सालों तक, 20 से 30 सालों तक काफ़ी गर्म रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस एरिया का क्लाइमेट तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर ठंडा रहा है तो हम कहेंगे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट होता है उस एरिया का वो हॉट है या फिर वेट है। तो टेबल 7.2 और 7.3 में दे रखा है कि हमें क्लाइमेटिक कंडीशन दे रखी है 2 प्लेसेस की इंडिया के अंदर। तो एक है श्रीनगर की, और दूसरी तिरुवनंतपुरम की, जो कि केरला में है। अब जो दोनों का मीन टेम्परेचर है एक मंथ का, वो 2 स्टेप्स में फाउंड होता है। पहला कि हमें एक एवरेज मिल जाता है टेम्परेचर्स का, जो कि उस मंथ में रिकॉर्ड हुआ है। और सेकंड, हम उस एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे एवरेज से जो कि काफ़ी ईयर्स में दिया गया है, और इसको हम कहते हैं मीन टेम्परेचर। और 2 जो प्लेसेस हैं, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है और तिरुवनंतपुरम जो केरला में है। अब हम टेबल 7.2 और 7.3 में देख के बता सकते हैं कि हम इजीली डिफरेंस देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट से और केरला के क्लाइमेट में। जैसे श्रीनगर का डेली मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादातर माइनस में रहता है, मतलब स्टार्टिंग के 2 महीने जन और फेब दोनों स्टार्टिंग एकदम माइनस में रहता है मिनिमम, और जो मैक्सिमम है वो भी जन में 5 से ऊपर नहीं है पूरे मंथ तक। फेब में 7.8 हो गया, और जैसे जैसे मीन्स समर आती गई, तो अब जून में, अगस्त में, सितंबर में इनके अंदर मिनिमम टेम्परेचर ही 10, 14, 17, 12 इतना हो गया, और जुलाई में मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच गया 30 डिग्री सेल्सियस। और फिर जैसे जैसे विंटर्स आती गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है वो घटता चला गया। और अगर हम तिरुवनंतपुरम केरला की बात करें, तो वहाँ पे केरला में मिनिमम टेम्परेचर ही जनवरी के अंदर 22.2 डिग्री सेल्सियस है, एंड वहाँ पे पूरे साल यही सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहा है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल क्लाइमेट रहता है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। तो देखो, सब में 22, 22, 24 एंड मैक्सिमम में 31, 31, 32 लाइक दिस। तो हमें इनका टेम्परेचर पता चल जाता है। श्रीनगर में थोड़ी ठंड रहती है और केरला में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मीन्स श्रीनगर से तो ज़्यादा ही रहता है। तो हम ये देख सकते हैं केरला काफ़ी हॉट है और वेट है जम्मू के कंपैरिजन में। और हम ये भी देख सकते हैं कि केरला जो है वो मॉडरेटली हॉट है और
वेट क्लाइमेट होता है मतलब जम्मू कश्मीर का वो मॉडरेटली हॉट है, मतलब कि कुछ मंथ्स ही वो हॉट रहता है, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक्सेट्रा, और उसी टाइम पे उसकी थोड़ी बारिश भी आती है। एंड सिमिलरली जो डेटा होता है वेस्टर्न रीजन का इंडिया के अंदर, लाइक राजस्थान, वो टेम्परेचर शो करेगा काफ़ी हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा ईयर के काफ़ी पार्ट में। तो विंटर के अंदर जो कि कुछ मंथ्स में ख़त्म हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये रीजन्स होता है, मतलब वेस्टर्न रीजन लाइक राजस्थान, वहाँ पे थोड़ी सी ही बारिश होती है, और ये एक टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, और वो हॉट और ड्राई है, मतलब काफ़ी गर्म है और कम बारिश वाला एरिया है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसके अंदर रेन अच्छी होती है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ का हमारे नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट वेट है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप you learned the chapter, and I will meet you in my next video. Thanks for watching.